अस्सलाम स्टूडेंट्स, आप सभी का हुसैन सर अकेडमी में वेलकम है। आज हम दहूम जमात के रियाजी का ब्रिज कोर्स देख रहे हैं जो कि 2022-23 के लिए बनाया गया है। आज हम डेट 30 की मश्क सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल सवालों के लिए दिए हुए कसीर मुतबादिल में से दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। चलिए यहाँ पे पहला सवाल हम देख रहे हैं। 1 लीटर बराबर डैश मकब सम होता है। देखिए बहुत आसान है, 1000 मकब सम होता है, तो यहाँ 1000 लिख दे। उसके बाद कायम मदरुस्तवाना नुमा के एक जानिब नोक की हुई पेंसिल यानी डैश की जोड़ शक्ल है। देखिए अगर हम यहाँ पे एक शक्ल में बना दूं, ये सपोज आपकी पेंसिल है, ठीक है, इसको आपने शार्प किया, नोकीला बनाया, तो कुछ इस तरह से बनेगी, है ना। तो ऊपर की तरफ कौन सी शक्ल नजर आ रही है? मखरूत, और नीचे मदरुस्तवाना। तो यहाँ हम बी ऑप्शन लिख देते हैं, मदरुस्तवाना और मखरूत, ठीक है। नंबर 3, एक कायमतु जावे मुसल्लस, उसकी ऊंचाई के तरफ गोल घुमाने पर डैश ये शक्ल बनती है। देखिए यहाँ पे कायमतु जावे मुसल्लस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा गोल रोटेट घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो ये गोल घुमाने पर कुछ ऐसी शक्ल बनती चलेगी ना। तो ऐसी जो शक्ल होती है ये कौन सी होती है? मखरूत। मखरूत लिख दिया आप। नंबर 4, दो मुतमासिल निस्फ कुत्र के ठोस निस्फ कुर्रे को एक दूसरे से चश्मा करने पर बनने वाले कुर्रे की सतह का रकबा। देखिए यहाँ पे अगर मैं एक निस्फ कुर्रा लेता हूँ ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी दूसरा एक निस्फ कुर्रा लेता हूँ और इनको एक जगह मिला देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? एक पूरा कुर्रा तैयार हो जाएगा, मुकम्मल कुर्रा। तो यहाँ उसकी सतह का रकबा पूछा है, तो क्या होता है? 4πr², ठीक है, ये आप लिख दे। नंबर 5, एक मखरूत के कायदे का निस्फ कुत्र और माइल बुलंदी बिलतरतीब 4 सम और 5 सम हो तो उसका हजम मालूम कीजिए। देखिए हजम मालूम करने के लिए हमें ज़ाब्ता याद होना चाहिए। यहाँ पे मखरूत का हजम होता है 1/3 πr²h, ठीक है, 1/3 πr²h, ये इसका ज़ाब्ता होता है। लेकिन अगर हम गौर करें तो यहाँ पे आपको निस्फ कुत्र दिया है 4, ये आर है आपका निस्फ कुत्र, यहाँ लिख देते हैं r = 4 सम, और माइल बुलंदी दिया है, माइल बुलंदी को एल से जाहिर करते हैं, कितना है? 5 सम। यहाँ h नहीं दिया है तो हम h मालूम करते हैं पहले माइल बुलंदी के ज़ाब्ते से। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ, L = होता है h² + r² की, जिसमें हमें L दिया है, L कितना है? 5, और R कितना है? 4। चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये 5 का मुरब्बा हो गया, h नहीं दिया है उसे वैसे रहने देते हैं, और ये कितना है? 4 का मुरब्बा। 5 का मुरब्बा हो गया 25, और h वैसे ही लिखते हैं, ये 16। ये जमा में उधर जाएगा तो नफी 25 नफी 16, हमें h मिलता है 9, है ना। तो अगर h मालूम करना है तो ये जजरुल मुरब्बा हो जाएगा, 3 हमें हासिल होता है, ठीक है। तो देखिए ये ज़ाब्ते में हम लोग यहाँ पे h की जगह 3 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, h भी हमें मिल गया। तो क्या लिखते हैं हम लोग? 1/3 πr²h, है ना। तो यहाँ कीमतें रख लेते हैं, आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए पाए ऑलरेडी मौजूद है तो हम पाए को ना लिखे, वैसे ही रहने दें। आर हमें दिया है, आर कितना है? 4, तो यहाँ 4 का मुरब्बा ज़रब h हमने मालूम किया 3। देखिए 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचता है? सिर्फ 4 का मुरब्बा हो गया 16, और ये पाए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ए राइट है, 16 पाए मकब सम, क्योंकि हजम है इसलिए मकब सम है इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 2, जेल की अमली सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। एक मखरूत की खमदार सतह का रकबा दिया है हमें 60 पाए, ठीक है। खमदार सतह किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पे एक मखरूत बना दूं मैं, ठीक है, तो ये खमदार सतह हुई, ऊपर की जो सतह रहेगी ये सब खमदार सतह, और नीचे की तरफ ये कायदे का रकबा होता है। कायदे का निस्फ कुत्र दिया है 6, यहाँ निस्फ कुत्र दिया है हमें 6 सम, ठीक है। तो उसकी उमूदी बुलंदी मालूम करना है। उमूदी बुलंदी इसे कहते हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पर उमूद बनाती है स्ट्रेट, ठीक है, ये उमूदी बुलंदी है। मैं इसे डिफरेंट कलर से बता देता हूँ। देखिए ये उमूदी बुलंदी है, ये हमें मालूम करना है, उसे एस से जाहिर करते हैं, वो एच होता है,
एच हमें मालूम करना है। तो यहाँ एक्टिविटी दिया है, इसे कंप्लीट करना है सिंपली। देखिए मखरूत के खमदार सतह का रकबा यहाँ लिखा है 60 पाए मुरब्बा सम। उसके बाद उसका निस्फ कुत्र दिया है 6 सम। तो मखरूत की खमदार सतह का रकबे का ज़ाब्ता क्या होता है वो हमें लिख देना है यहाँ पे पाए आर एल। ठीक है, पाए आर एल। तो देखिए मखरूत की खमदार सतह का रकबा यहाँ लिख दिया, उसकी कीमत बराबर पाए का पाए लिखा गया है, आर की जगह जैसे मैंने आपको बताया आर निस्फ कुत्र दिया है 6, हमने यहाँ पे भी लिखा है 6 ज़र्ब एल। एल क्या है यहाँ पे माइल बुलंदी। और अगर मुझे एल मालूम करना है तो देखिए मैं यहाँ पे ये दोनों को वो जानिब भेजता हूँ। तो इधर देखिए 60 पाए यहाँ था, ये ज़र्ब में दोनों इधर जाएगा तो तकसीम में, यानी यहाँ पे लिख देते हम पाए ज़र्ब 6। ठीक है, तो पाए पाए कैंसल, 6 का 6, 6 दाहे 60, यानी कितना आंसर मिला 10। यहाँ पे 10 लिख दे। तो देखिए यहाँ पे मखरूत की माइल बुलंदी का ज़ाब्ता इस्तेमाल किया है, क्या होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कीमतें रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है एच स्क्वायर और मुझे एच मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, कुछ स्टेप नहीं दी रहती है वो हमें मालूम करना होती है। 10 का मुरब्बा हो गया 100, 6 का मुरब्बा हो गया 36 और एच का मुरब्बा वैसे ये जमा में उधर जाएगा तो नफी में, यानी 100 नफी 36 एच मिलता है एच का मुरब्बा। और ये नफी करने पर हमें कितना मिलता है यहाँ पे 64 और यहाँ ज़रूर मुरब्बा लेने पर हमें 8 मिलता है। तो यहाँ पे एच मिल गया मुझे 8। ठीक है, सवाल नंबर 2, एक मधुरस्तवाना नुमा लकड़ी के कुंदे का निस्फ कुद्र 14 सम, उमुदी बुलंदी 10.5 सम है। उस कुंदे से शक्ल के मुताबिक स्तवाने के मसावी बुलंदी और निस्फ कुद्र का मधुर मखरूत काट कर निकाला गया है, तो बकिया हिस्से की कुल सतह का रकबा मालूम करना है। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक मधुरस्तवाना नुमा है, अंदर की जानिब एक मखरूत है, उसे हम रिमूव कर रहे हैं यानी निकाल रहे हैं, तो बाकी मानदार जो हिस्सा है वो हमें मालूम करना है। तो जो चीजें दी है देखिए निस्फ कुद्र दिया है, लिखा भी है, मखरूत की उमुदी बुलंदी दी है 14 सम, यहाँ पे देखिए देख पा रहे हैं 14 सम दिए है। देखिए यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ ये जो है यहाँ पे भी देख पा रहे हैं हम मखरूत की उमुदी बुलंदी है और ये निस्फ कुद्र है। ठीक है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिए आप, ये निस्फ कुद्र यहाँ लिखा है। ठीक है, मखरूत की माइल बुलंदी का ज़ाब्ता होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर देखिए यहाँ पे 10.5 है, उसका मुरब्बा जमा 14 का मुरब्बा, ये टोटल सॉल्व करके यहाँ तक हमें दे दिया है। और नेक्स्ट स्टेप में हमें एल पूछा है, तो एल यानी यहाँ पे हमें ज़रूर मुरब्बा लेना रहेगा, तो ये आंसर मिलता है 17.5। ठीक है, ये ज़रूर मुरब्बा है 17.5 का, तो हम यहाँ लिख देते हैं 17.5। देखिए अगर हम यहाँ पे ज़ाब्ते में देखें तो बकिया हिस्से के कुल सतह का रकबा बराबर बताया है मखरूत की खमदार सतह का रकबा जमा इस्तवाने की खमदार सतह का रकबा जमा इस्तवाने के कायदे का रकबा। तो देखिए ये ज़ाब्ता जो है यहाँ पे मखरूत की खमदार सतह का रकबा 2 पाई आर एच है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इस्तवाना की खमदार सतह का रकबा नहीं दिया है और इस्तवाना के कायदे का रकबा। इस्तवाना देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो इस्तवाना कुछ इस तरह से होता है, नीचे की जानिब क्या बन रहा है दायरा, तो यहाँ दायरे का रकबा लिखा है। ठीक है, यहाँ पे ये जानिब खाली जगह है और यहाँ इसका ज़ाब्ता नहीं दिया। इस्तवाने के खमदार सतह का रकबा क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन है, ये जानिब होना चाहिए था और ये जानिब होना चाहिए था। चलिए खैर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम गौर करें तो सभी तीनों अरकान में पाई आर हमें नजर आ रहा है, तो पाई आर मुश्तरक निकालना है। यहाँ पे बचा है 2 और एच यहाँ लिखा है। अब यहाँ से पाई आर जा चुका है बाहर और यहाँ पे देखिए 2 आर है। पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि पाई इंटू आर, यानी ये 2 पाई आर जा चुका तो एक आर अंदर की जानिब बचेगा। ठीक है, अंदर की तरफ हमने लिख दिया प्लस एल और यहाँ पे सब उनकी कीमतें लिखा है। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर है 1.5, फिर यहाँ पे एच हमें मिला था 14 को ज़ब्त किया 2 से तो 28 मिला और आर की कीमत यहाँ लिखा है और एल की कीमत भी यहाँ पे लिखा है। देखिए यहाँ मालूम की गई है। अब सिंपली इससे यहाँ 33 कैसे आया वो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम इनकी जमा कर लेते हैं साइड में, तो देखिए यहाँ पे 28.0, यहाँ 10.5 और ये 17.5। तो जमा करते हैं तो 5 जमा 5 0 हासिल का 1 अशर्य के नीचे अशर्य
8 जमा 7 15 जमा 1 16 हासिल का है 1, ये हो जाएगा 2 जमा 1 3 4 5 56। यहाँ पे हमें मिल रहा है 22/7 इंटू 1.5 ज़र 56 56 है ना। तो ये तकसीम पजीर है 7 से। देखिए 7 एक 7 7 8 56। अब जो बच जाता है उसे लिख लेते हैं। देखिए 22 ज़र 1.8 ज़र 8। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये दोनों को ज़र्ब देते हैं तो हमें आंसर मिलता है 33 ज़र्ब 8। तो देखिए यहाँ 33 लिखा है और यहाँ पे हमें क्या लिखना है 8, और 8 से अगर हम 33 को ज़र्ब देते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है वो सॉल्व कर लेते हैं। 8 या 24 हासिल गया तो 8 या 24 और 2 26। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 264 मुरब्बा सम, ये हमारा आंसर रहेगा। इस तरह ये एक्टिविटी को रेड करना है। ये बाकी की जगह आप रिमूव कर दें, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया गया। सवाल नंबर 3, रेल के ज़िमनी सवालात हल कीजिए, जिसमें सवाल नंबर 1 है मखरूत के निस्फ कुतरे दिया है, हमें आर दिया है कितना 2.1 सम, और ऊंचाई दिया है h दिया है 30 सम। तो इसका हजम पूछा है, तो यहाँ लिख लेते हैं मखरूत का हजम क्या होता है ज़ाब्ता 1/3 पाई आर स्क्वायर h। चलिए लिख लेते हैं 1/3 पाई की कीमत यहाँ नहीं दिया है तो 22/7 इस्तेमाल करना है। आर कितना दिया है 2.1 का मुरब्बा ज़र्ब h 30। देखिए ये तकसीम पजीर है 3 से, 3 1 3 3 दा है 30। तो यहाँ जो बच जाता है उसे लिख लेते हैं 22/7 ज़र्ब 2.1 ज़र्ब 2.1 लिख सकते हैं ज़र्ब 10। तो देखिए यहाँ पे ये तकसीम पजीर है 7 1 7, ये तकसीम पजीर नहीं है, आशारे लेंगे और फिर ये दोनों को मिलाकर तकसीम कर देंगे। तो 7 या 21। चलिए यहाँ ज़र्ब दे देते हैं 22 ज़र्ब 0.3 ज़र्ब, ये 10 से ज़र्ब करेगा तो 21 हो जाएगा। और यहाँ तीनों को ज़र्ब देने पर हमें आंसर मिलता है 138.6, और ये हजम है इसीलिए यहाँ लिख दे मक्कब, और इकाई क्या दी है सम, ये हमारा आंसर आ जाता है। सवाल नंबर 2, एक ठोस निस्फ कुर्रे का निस्फ कुतरे 3.5 सम है, यानी आर दिया है हमें 3.5 सम, ठीक है, और उसकी खमदार सतह का रकबा पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ठोस निस्फ कुर्रे की खमदार सतहों का रकबा, सतह का रकबा क्या होता है, ये आपको ज़ाब्ता याद होना चाहिए 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू पाई नहीं दिया है तो 22/7, आर कितना है 3.5 का मुरब्बा। अगली स्टेप में 2 ज़र्ब 22/7 ज़र्ब यहाँ पे 3.5 ज़र्ब 3.5। तो देखिए यहाँ पे 7 से तकसीम पजीर है, 7 1 7, ये तकसीम पजीर नहीं है, अशरे लेगी, फिर दोनों को मिलाकर 7 पंजे 35, ठीक है। तो यहाँ जो बच जाता है ये 44 हो जाएगा, ज़र्ब 0.5 ज़र्ब 3.5। यहाँ पे अगर हम ये तीनों को ज़र्ब दे देते हैं तो हमें मिलता है 77, और यहाँ पे देखिए रकबा है इसीलिए लिख लेते हैं मुरब्बा, और इकाई क्या दिया है सम, ये हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर 3, एक मखरूत की ऊंचाई यानी h दिया है आपको 40 सम, और निस्फ कुतरे भी दिया है, r दिया है आपको 9 सम, ठीक है। तो उसकी कुल सतहों का रकबा मालूम करना है। कुल सतहों का रकबे के लिए ज़ाब्ता क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पाई आर ब्रैकेट में r प्लस l, ये कुल सतह का रकबा होता है। तो यहाँ पे l नहीं दिया है तो l मालूम कर लेते हैं। l क्या होता है l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। माइल बुलंदी नहीं दिया है उसे मालूम कर लेते हैं। तो h 40 का स्क्वायर और यहाँ पे r 9 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर हो गया 1600 और 9 का हो गया 81, ये दोनों को प्लस करते तो 1681 हो गया। और मुझे l मालूम करना है तो ज़रूर मुरब्बा करने पर ये कितना मिलता है 41, ठीक है। l भी मिल गया मुझे। अब इसकी मदद से मैं यहाँ पे ज़ाब्ते में कुल सतह का रकबा मालूम कर सकता हूँ। यहाँ लिखता हूँ मखरूत की कुल सतह का रकबा, ज़ाब्ता लिख लेते हैं पाई आर ब्रैकेट में r प्लस l। चलिए पाई मेंशन नहीं किया है, 22/7 ले लीजिए। r कितना है, r हमारे पास में है 9, ब्रैकेट में r प्लस l कितना मिला 41, ठीक है।
तो देखिए 22/7 ज़र्ब 9 और ये दोनों की जमा करने पर कितना मिलता है 50। यहाँ पे अगर हम तीनों को ज़र्ब देते हैं 22 ज़र्ब 9 ज़र्ब 50 तो हमें मिलता है यहाँ पे आंसर 9900, ठीक है, बटे में 7। तो हम अगर इसे 7 से तकसीम करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, देखिए 7 × 7, यहाँ पे 7 × 7, यहाँ 2 बच जाता है 29 हो जाएगा, नहीं आता उससे छोटा 28 आता है। तो यहाँ पे 7 चौक 28, फिर यहाँ से 1 बचता है 10 हो जाएगा, 7 × 7, फिर 3 बचता है 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, फिर 2 बचता है, यहाँ शहरे लेके और 2 पर सिफर, तो यहाँ हो जाता है 7 दूनी 14, 6 बचेगा सिफर लेके 7 8 56। इस तरह से यहाँ पे आंसर हमें मिलता है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 1414.28 और यहाँ पे रकबा है तो यहाँ पे हम लेते हैं मुरब्बा और इकाई क्या दी है 100। सवाल नंबर 4, एक कुर्रे के निस्फ कुत्र दुगना किया जाए तब असल कुर्रे के हजम का नए कुर्रे से हजम से तनासुब मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 कुर्रे हैं, एक कुर्रा दूसरे कुर्रा जो हम बना रहे हैं असल कुर्रा एक लेना है हमें और उसकी मदद से नया कुर्रा बनाना है, उसका निस्फ कुत्र दुगना बताना है हमें। तो चलिए यहाँ फर्ज कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हल में लिख देते हैं, फर्ज किया कुर्रे का निस्फ कुत्र, असल कुर्रे का लिख लेते हैं, कुर्रे का निस्फ कुत्र हम आर ले रहे हैं, ठीक है। तो नया कुर्रा कितना है दुगना, उसका निस्फ कुत्र दुगना है, तो यहां लिख लेते हैं नए कुर्रे का निस्फ कुत्र कितना होगा दुगना, यानी 2 से ज़र्ब देंगे यानी 2r, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का तनासुब बोला है हमें, नए कुर्रे के हजम से तनासुब मालूम कीजिए ना असल कुर्रे का। तो असल कुर्रा ऊपर लिखेंगे हम लोग, उसका हजम बोला है तो यहाँ लिख लेते हैं असल कुर्रे का हजम बटे में हम लिख देते हैं नए कुर्रे का हजम। आपको ज़ाब्ता याद होना चाहिए, ज़ाब्ता होता है 4/3 πr³, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी वही ज़ाब्ता रहेगा क्योंकि ये भी कुर्रा है 4/3 πr³, लेकिन r की जगह यहाँ पे नए कुर्रे का निस्फ कुत्र कितना है डबल है, तो यहाँ पे हम 2r की कुवत 3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो सेम है उसे कैंसिल कर देते हैं, 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल हो जाएगा। और देखिए मैं इसे थोड़ा डिटेल में आपको यहाँ पे बता देता हूँ, r की कुवत 3 है और यहाँ पे 2 का मकब यानी कितना हो गया 8, ठीक है। 2 को 3 मरतबा ज़र्ब देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और यहाँ r का मकब, ठीक है। तो देखिए r का मकब और r का मकब गेट कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ ऊपर की जानिब 1 और नीचे 8। तो इस तरह से हमें ये इनकी निस्बत मिल जाती है। तो यहाँ हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 की निस्बत 8, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरह इसे कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने हमारे चैनल पे पोस्टेज भी अपलोड किया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको पोस्टेज मिल जाएगा।